नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। चलिए खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करेंगे और जबलपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट के जस्टिस की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस के सीने में दर्द उठा। कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों और स्टाफ ने तुरंत जहां एक तरफ तत्परता दिखाई और जस्टिस शर्मा को निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। चिकित्सा सहायता मिलने से राहत मिली है। जस्टिस भगवती शर्मा का इलाज जारी है। तो कोर्ट रूम में ही अचानक से तबीयत बिगड़ गई, सीने में दर्द उठा और तुरंत वहां जो मौजूद वकील और दूसरे लोग मौजूद थे, उन्होंने तत्परता दिखाई और अस्पताल लेकर पहुंचे। और बताया यह जा रहा है कि जस्टिस भगवती शर्मा का फिलहाल इलाज लगातार जारी है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ही जस्टिस के सीने में अचानक से दर्द उठने लगा और कोर्ट रूम में वकील और जो स्टाफ मौजूद था उसकी तत्परता से तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया और फिलहाल इलाज लगातार जारी है। और आगे जबलपुर से खबर देखिए आप, जहां जबलपुर में करोड़ों रुपए की बैंक डकैती का मामले में अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। 14 किलो सोना और 5 लाख नकदी की लूट हुई थी। 5 नकाबपोश बदमाशों ने डकैती डाली थी। हैंड ग्लव्स पहनने की वजह से अब तक फिंगरप्रिंट भी नहीं मिल पाए हैं। तो वहीं पुलिस की 2 दर्जन टीमें पूरे मामले में जांच कर रही है। जिले में नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। दरअसल चोरी का यह मामला जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर खितौला गांव का है, जहां इंसाफ फाइनेंस बैंक में बीते सोमवार को 5 नकाबपोश बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया और लॉकर में रखे 14 करोड़ कीमत का लगभग 14.5 किलो सोना और 5 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। एक खास खबर है, बीते दिन ये जो वारदात हुई, ये घटना घटी, डकैती का बड़ा मामला सामने आया था। 14 किलो सोना फाइनेंस बैंक से उठाकर फरार हो गए डकैत और इसके साथ ही 5 लाख रुपए कैश भी वहां से ले उड़े। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे चेहरे पर हेलमेट ढक रखा है, हाथों में ग्लव्स पहना हुआ है, जिसके कारण फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आ पाए हैं। ऐसे में पुलिस के लिए जहां कुछ कठिनाई दिख रही है, लेकिन फिलहाल 2 दर्जन टीमें पुलिस की जो हैं इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही हैं। और कब तक पूरे मामले में खुलासा होगा, कौन ये डकैत थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जबलपुर के इस मामले में अभी भी पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि दिन दहाड़े डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अरविंद दुबे, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े। अरविंद, इस पूरे मामले को लेकर बीते दिन से लगातार पुलिस जहां कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन अब तक बताया जा रहा है कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। आखिर कहां तक पहुंची है पुलिस की तफ्तीश? देखिए, पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मामले में एक लाइन भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई जानकारी वो देना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि चूंकि हम छानबीन कर रहे हैं और जानकारियां जुटा रहे हैं, इसलिए हम मीडिया से संबंध में कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी बैंक डकैती हुई है जिसमें लगभग 14 करोड़ रुपए कीमत का सोना और लगभग 5 लाख रुपए नगद डकैती डालकर लूट लिए गए हों, तो इस मामले में यदि पुलिस का अधिकारी कोई भी लाइन ना बोले तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर शक होना जरूर लाजमी है। और अभी लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें जो अभी तक हमारे सूत्रों ने जुटाई हैं, हम थोड़ा सा सीसीटीवी फुटेज की तरफ ध्यान देना चाहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज पर जो समय अंकित हुआ है वो 8:51 यानी सुबह 8:51 पर डकैत अंदर आए थे। 5 डकैत थे, जैसा आपने बताया उसी तरह से हेलमेट पहने थे, ग्लव्स पहने हुए थे, पूरा अपने आप को कवर किए हुए थे और उसके बाद उन्होंने बड़े इत्मीनान से इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बिना किसी हड़बड़ी के वे बाहर निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है टाइमिंग्स को लेकर, क्योंकि पहले ये शक जताया जा रहा था कि इसमें किसी लोकल लोगों का हाथ हो सकता है, लेकिन जिस शातिराना अंदाज से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे पारदी गिरोह की तरफ शक की सुइयां सबसे ज्यादा घूमती हुई नजर आ रही हैं। आपने कहा 8:51 का टाइमिंग था, 8:51, तो क्या बैंक खुलने के टाइमिंग अक्सर 9:30 और 10 के रहते हैं? क्या ये पहले खुला या स्टाफ मौजूद नहीं था या सफाई कर्मी जो पहुंचते हैं शुरुआत में, अब चौकीदार बैंक खोलते हैं? क्या ये पूरा इस मामले को लेकर इस पहली को अब तक समझ पाए? ये असल में एक स्मॉल फाइनेंस कंपनी ईसाफ की तरफ से बैंक संचालित किया जाता है। ये ईसाफ बैंक के नाम से प्रचलित है और स्मॉल फाइनेंस कंपनीज आपको ध्यान होगा जो चिटफंड कंपनियां हैं, हाँ, उससे काम करती हैं, ये उसी तरह का बैंक है।
और चूंकि अभी त्योहारी सीजन चल रहा है और इस समय सोने को गिरवी रखने उठाने का काम काफी होता है और इस बैंक में सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से बैंक की टाइमिंग को सुबह 8 बजे कर दिया गया था खोलने के लिए और शाम को जल्दी यानी कि लगभग 6 बजे के पहले पहले इसको बंद भी किया जा रहा था। तो इस तरह से 8 बजे के आसपास स्टाफ आ गया था। सबसे पहले सफाई स्टाफ आया था और एक बंदा वो आया था जिसके पास चाबी थी। लेकिन उसके बाद फिर वहां पर लगभग 5 कर्मचारी बैंक के, जिनमें डिप्टी मैनेजर भी शामिल है, वो भी आ चुके थे, मिस्टर अभिषेक सोनी, जिनके सिर पर कट्टा रखा गया था और जिनसे लॉकर खुलवाया गया था। तो ऐसा वहां तो कोई गड़बड़ी पुलिस ने नहीं पाई है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी स्टाफ के साइड से थी। लेकिन इसके बाद जो जिस ढंग से वारदात को अंजाम दिया गया है, पारदी गिरोह के ऊपर ही पूरी तरह से शक जताया जा रहा है। इस पूरे बेल्ट में मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि लगातार 5 महीनों से लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। जो बड़ी लूट की वारदातें थी, हाईवे पर गाड़ियां रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, लाखों रुपए लूटे जा रहे थे। उसमें भी 2 पारदी गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार किया था, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ उनसे हासिल नहीं हो पाया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। बिल्कुल। अभी भी माना जा रहा है कि ये सॉफ्ट टारगेट है पारदी गिरोह का, ये पर्टिकुलर बेल्ट, और इस बेल्ट पे ये जो बैंक डकैती की वारदात है, तो ऐसा माना जा रहा है कि पारदी गिरोह ने ही अंजाम दिया है और इसी वजह से जरूर अरविंद, एक अंतिम सवाल जो मेरा यह है कि आखिर इस तफ्तीश में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, कुछ तो कहना ही होगा, कार्रवाई कहां तक पहुंच रही है। यदि डायरेक्ट डकैतों को पकड़ने के बाद ही तो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी, पल पल की कार्रवाई भी जरूरी, क्योंकि बड़ी वारदात हुई, वो भी दिन दहाड़े हुई है। पुलिस कब तक बचेगी कहने से? देखिए, यहाँ जबलपुर पुलिस का जो रवैया है वो इसी तरह का है। आमतौर पर पुलिस वाले ज्यादा बात नहीं करते हैं और इसके बाद वो सीधे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि यदि कोई अपराध हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। तो तमाम सवाल इस समय पुलिस के ऊपर ही उठ रहे हैं और यदि पुलिस इस तरह की जानकारी नहीं देगी तो हमारे जैसे पत्रकार उनसे सवाल पूछते रहेंगे और उनकी जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जवाबदेही से आखिर बच नहीं सकती है पुलिस। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए। एक बड़ा मामला है, कब तक खुलासा होगा, कब तक डकैत पकड़े जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन पुलिस क्या कुछ अब तक कर पाई है, कितना इस मामले को लेकर सुराग हासिल हो पाए, लेकिन कोई भी जानकारी पुलिस की तरफ से अब तक नहीं दी जा रही है।